नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की रायपुर की खबर के साथ। गैंगस्टर अमन साहू से आज भी पूछताछ हो रही है। कोल व्यापारी के ऑफिस के बाहर फायरिंग के मामले में पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। गैंगस्टर के नेटवर्क के बारे में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई से संबंधों के बारे में पूछताछ हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा दूसरे गैंग से संबंध में पूछताछ जो है वो जारी है। गैंगस्टर के निशाने पर कौन कौन से व्यापारी थे, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं। एसएसपी संतोष सिंह ने क्राइम ब्रांच दफ्तर में गैंगस्टर से पूछताछ की है। रायपुर में गैंगस्टर अमन साहू से आज भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। कोल व्यापारी के ऑफिस के बाहर फायरिंग के मामले में पूछताछ हो रही है और गैंगस्टर के नेटवर्क के बारे में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई से संबंध क्या है और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी कई सवाल जो है वो अमन साहू से किए जा रहे हैं, संबंधों के बारे में किए जा रहे हैं। इसके अलावा किसी और दूसरे गैंग से कोई संबंध है या नहीं है, इस बारे में भी सवाल किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गैंगस्टर के निशाने पर और कितने व्यापारी हैं, इस बारे में भी जानने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि 19 अक्टूबर तक पुलिस की रिमांड में ही रहेगा अमन साहू और उसे हाल ही में गिरिडीह जेल से लाया गया रायपुर में उसे पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। 19 अक्टूबर तक लगातार पूछताछ का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा। तो गैंगस्टर के नेटवर्क के बारे में पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। निशाने पर कौन कौन है, क्या है, लॉरेंस बिश्नोई से संबंधों पर सवाल किए जा रहे हैं। कारोबारी के ऑफिस के बाहर फायरिंग के मामले में पूछताछ का सिलसिला। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, 19 अक्टूबर तक रिमांड पर ही अमन साहू, उससे किस तरीके के सवाल किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बीती रात जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो वहाँ पर गए थे और औपचारिक सवाल उनसे दागा और अब जो गहन पूछताछ है वो की जाएगी। सवाल यही रहेगा कि किस तरह से यहाँ पर गैंगस्टर जो यहाँ पर सक्रिय हुआ, अमन साहू गैंग की सक्रियता यहाँ पर बढ़ी और दो मामले हैं जिस पर पुलिस है वो पूछताछ करेगी। पहला, गंज थाने क्षेत्र में जिस तरह से योजना बनाई गई थी और उस योजना बनाते वक्त अमन साहू गैंग के आरोपियों को रायपुर की पुलिस ने दबोचा। उसके बाद दहशत फैलाने के लिए जो कोल कारोबारी है उसके दफ्तर में जाकर के फायरिंग की और इस मामले में भी रायपुर पुलिस ने 11 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि छत्तीसगढ़ के कितने कारोबारी हैं जिनसे लेवी वसूली की इन लोगों ने सूची बनाई थी, किस तरह से पूरा इनका जो गैंग है, नेक्सस है, वो चलता है और जेल में रह करके किस तरह से ये पूरा गिरोह को चलाते हैं। और ये भी माना जा रहा है कि बिश्नोई गैंग से इसका मधुर संबंध है, अच्छे संबंध है, तो वो गैंग किस तरह से काम करता है, गुर्गे कहाँ से आते हैं, तमाम ये सवाल है। 2 दर्जन से अधिक सवाल हैं जिसमें पुलिस है वो पूछताछ कर सकती है। और जिस तरह से ये भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जो आरोपी के जो वकील हैं गैंगस्टर अमन साहू से जब पूछताछ होगी तो बचाव पक्ष के वकील है उसको सूचना दिया जाएगा और वो भी मौके पर मौजूद रहेगा। जो कानून सम्मत जो अधिकार उनको जो दिए जाते हैं वो आरोपी गैंगस्टर है उसे मिलेगा। लेकिन कई सवाल हैं जो आज से जो पूछताछ का सिलसिला है वो जारी होगा। युगल, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। सूरजपुर में डबल मर्डर का आरोपी जल्द गिरफ्त में होगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह दावा किया है कि पुलिस अपना काम कर रही है। जघन्य हत्याकांड का आरोपी जल्द पकड़ा जाएगा। विजय शर्मा ने कहा कि डबल मर्डर के कारण भीड़ गुस्से में थी, बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन पुलिस ने हालात को बेहतर तरीके से संभाला। गृह मंत्री ने लोगों से कानून को हाथ में नहीं लेने की भी अपील की है। भाग नहीं सकता, पकड़ा ही जाएगा। ये अच्छा हुआ कि कल कुछ लोगों की उग्रता के कारण जो दुर्घटना होने वाली थी उससे अपराधी के परिवारजनों की रक्षा पुलिस के माध्यम से हुई है और
घर पर भी जो आगजनी की बात है तो घर नहीं जला है, पिछवाड़ा थोड़ा सा जो हिस्सा था उस पर यह विषय आया, परंतु सब कुछ नियंत्रित कर लिया गया है। स्पष्ट है कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में पुलिस बहुत स्पष्टता के साथ काम कर रही है, न्याय और कानून के आधार पर काम कर रही है। पुलिस को कोई और काम नहीं है जो पूर्व सरकार में हुआ करती थी, बहुत ढंग से पुलिस काम कर रही है। सूरजपुर में डबल मर्डर के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। तनाव को कम करने के लिए कलेक्टर और आईजी ने शांति समिति की बैठक ली। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद सूरजपुर में भारी बवाल हुआ। लोगों ने संदिग्ध आरोपी का घर जला दिया। गुस्साए लोग संदिग्ध की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इसी दौरान एसडीएम से भी लोगों की झड़प हो गई थी। बंद कर दो आज एकदम कुछ नहीं, आज बंद कर दीजिए। प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और बेटी का उनके गृहग्राम में मनेन्द्रगढ़ से जनाजा उठा है। पुलिस अधीक्षक भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। जनाजे में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और बेटी का उनके गृहग्राम में मनेन्द्रगढ़ से जनाजा उठा है और पुलिस अधीक्षक भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वरुण रॉय संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वरुण, ये काफी दुख का पल था जब प्रधान आरक्षक पत्नी और बेटी के जनाजे में जब मौजूद थे, काफी भावुक वो नजर आए थे। हालांकि एक तरफ गृह मंत्री का ऐसा कहना है कि जो भी दोषी होगा उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये गमगीन माहौल जो है ये बीते कल से ही पूरा है। जब से बेटी और पत्नी की लाश मिली तब से स्थिति ये थी कि केवल पुलिस महकमे में नहीं, जो स्थानीय लोग थे उनमें भी जिस तरह से माहौल बना, वो जो दुख की घड़ी थी, उनका दुख जो है सड़कों पर आक्रोश के रूप में नजर आया। जिसके बाद से लगातार कलेक्टर और एसपी जो किसी तरह से उस भीड़ को तो काबू कर लिए, और लेकिन जो माहौल है अब भी खाली लोगों की निगाह टिकी कि आरोपी जो संदेही है उसकी गिरफ्तारी कब होगी। लगातार पुलिस जो है सरगुजा संभाग भर के अलग अलग टुकड़ियों में सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल यहां तैनात किए गए हैं। सूरजपुर जिले में स्थिति को सामान्य रखने और कई टीमें बनाई गई है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दावा किया जा रहा है कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी। तो निगाहें सबकी उसी में टिकी हुई है। लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी के लिए क्या विशेष टीम का गठन कर लिया गया है, और अगर किया जाएगा तो इसमें कौन कौन से बड़े व्यक्ति शामिल होंगे इस टीम में? जी देखिए, जिस तरह से आईजी सरगुजा से कल ही हमारी बात हुई थी, उनका साफ कहना है कि जो डीएसपी स्तर के कई ऐसे टीम हैं जो अपने स्तर पे काम कर रही है, उनको केवल सूरजपुर ही नहीं अलग अलग जिलों में भी पतासाजी के लिए लगाया गया है। तो एक जो टीम का वो है लीडिंग का उनके डीएसपी की जिम्मेदारी में खुद एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो सूरजपुर एसपी की बात हो, अंबिकापुर की हो या कोरिया की। तो सभी लोग जो है आरोपी की पतासाजी के लिए पुलिस अपने स्तर पे गोपनीय तरीके से पूरी टीम बनाकर पतासाजी कर रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वरुण। और वाकई में पुलिस की तरफ से बार बार यह आश्वस्त किया जा रहा है कि जल्द गिरफ्तारी होगी। खबर बालाउद से है, जहां पीपर खेड़ी के मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में स्कूल भवन और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र धरने पर बैठ गए हैं। बच्चों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी है। मामले की सूचना मिलते ही अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे, जहां बच्चों को मनाने में जुट गए हैं। बताया यह जा रहा है कि धरने में कोई 10-20 नहीं बल्कि करीब 350 बच्चे शामिल हुए। छात्रों ने स्कूल भवन और शिक्षकों की कमी दूर करने की भी मांग की है। बालाउद की यह खबर, छात्रों को समझाने के लिए अधिकारी पहुंचे हैं। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि स्कूल भवन और शिक्षक चाहिए। बालाउद में बच्चों की तरफ से देखिए किस तरीके से अपनी मांग रखी जा रही है। धरने पर छात्र बैठ गए हैं। शिक्षक की कमी है और शिक्षक की कमी को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं कि इस कमी को पूरी की जाए, इस कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाए। एमपी छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर आज उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दोपहर 3:30 बजे उपचुनाव
को लेकर जो है तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे होगी, जिसमें झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ एमपी, छत्तीसगढ़ के 3 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है। यहां से बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल सांसद बने, इसीलिए ये सीट खाली हुई है। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान आया। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। बृजमोहन अग्रवाल ने एक क्षेत्र में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। रायपुर दक्षिण विधानसभा की जनता हमेशा से बीजेपी के पक्ष में रही है। उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर जल्द नाम पर निर्णय लिया जाएगा। यहां से कोई लोकप्रिय चेहरे को मैदान में उतारने का प्रयास भी होगा। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है और रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता हमेशा भारी बहुमत से जीतते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा रायपुर दक्षिण से आशीर्वाद मिलता रहा है और स्वाभाविक है कि जब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद उस विधानसभा से मिलता है तो ज़्यादा कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि वे प्रत्याशी बने और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अच्छे प्रत्याशी को चुनाव के मैदान में उतारेगी और सब लोग मिलकर उस प्रत्याशी के लिए काम करेंगे। फिर से रायपुर दक्षिण की जनता कमल पर, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जिताएगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। पार्टी का संगठन पूरी तरह से तैयार है। किरण सिंहदेव ने दावा किया कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। तो उपचुनाव को लेकर और हमारे यहाँ पराजय योद्धा रहे, वहां से बृजमोहन जी लगातार वर्षों से दक्षिण का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहा है विधानसभा का। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से संगठनात्मक रूप से जो तैयारियां होनी, उस तैयारी पर भारतीय जनता पार्टी कसरत भी कर रही है, मेहनत भी कर रही है। सभी तरफ से जो चिंताएं होनी चाहिए। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर ब्राह्मण समाज से प्रत्याशी बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। ब्राह्मण समाज के सैकड़ों पदाधिकारी राजीव भवन पहुंचे और इस दौरान ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अरुण शुक्ला ने कहा कि रायपुर दक्षिण में 40,000 से भी ज्यादा ब्राह्मण वोटर है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी को उनके समाज से प्रत्याशी उतारना होगा। तो अब जो है रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर ब्राह्मण समाज ने प्रत्याशी बनाने की मांग कर दी है और यही मांग की जा रही है कि प्रत्याशी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण समाज के सैकड़ों पदाधिकारी राजीव भवन पहुंचे। इस दौरान ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अरुण शुक्ला ने कहा कि रायपुर दक्षिण में 40,000 से ज्यादा ब्राह्मण वोटर है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी को उनके समाज से प्रत्याशी उतारना होगा। तो मांग उठ रही है लगातार कि कोई ब्राह्मण चेहरा ही होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। आकाश शुक्ला संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, कहा यह जा रहा है कि आबादी सबसे ज्यादा जिस वर्ग की है उसी का प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में होना चाहिए। अब इस मांग को लेकर क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? आकाश, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आकाश, कहा यह जा रहा है ब्राह्मण समाज की तरफ से कि क्योंकि रायपुर दक्षिण में सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मणों की है तो इस बार चेहरा भी ब्राह्मणों का ही होना चाहिए। इस मांग पर क्या कोई जवाब अब तक आ पाया? जी देखिए, रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उपचुनाव की घोषणा जो तिथि है उसकी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज है। जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए। यहाँ पर सीधा जो मोर्चा रहेगा वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का रहेगा। चूंकि 7 बार से लगातार बृजमोहन अग्रवाल सांसद रहे, इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, सबसे बड़ी जीत उनकी रही। तो वो शिक्षा मंत्री बने थे,
संसदीय सीट लड़े, रायपुर से ही बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन अब ये खाली हो चुका है। तो भाजपा को पता है कि यहाँ पर चेहरा भी उसी तरीके से देना होगा, उसी अंदाज में देना होगा और वही चेहरा यहाँ पर देना होगा जो लोकप्रिय हो। ऐसे में सामाजिक समीकरण भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अग्रवाल समाज के बृजमोहन अग्रवाल थे, लेकिन अब जो उठ रहा है, आवाज उठ रही है, वो ब्राह्मण समाज से उठ रही है। 100 से ज्यादा अधिक कारें पहुंची, सैकड़ों लोग कांग्रेस भवन पहुंचे और ब्राह्मण समाज के दावेदार को ही प्रत्याशी बनाने की जो है वो मांग कांग्रेस में की। वही जो दल है ब्राह्मण समाज के तमाम लोग अभी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, संगठन से मुलाकात करेंगे और ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी की मांग करेंगे। ब्राह्मण समाज एक महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता है, क्योंकि कई बहुत संख्या बल उनकी है ब्राह्मण समाज की इस विधानसभा में। तो ऐसे में मांग उठ रही है अलग अलग समाजों की, लेकिन निर्णय संगठन को करना होगा कि किसे देना है। संगठन की प्राथमिकता है प्रत्याशी स्वच्छ छवि हो, नए चेहरे पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल के लंबे समय से चुनाव से अब हटने के बाद जब वो लड़े थे तो काफी लोकप्रिय थे, लेकिन जब वो हटे तो उसी तरीके से बेदाग छवि, स्वच्छ चेहरा चाहती है। तो दोनों पार्टियां इस पर विचार कर रही है कि किसको टिकट दिया जाए। विचार के बाद ही नजर बनाए रखिएगा आकाश कि क्या जो है फैसला लिया जाता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। बिलासपुर में ई रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई, सिर पर पत्थर मारकर वारदात को अंजाम दिया गया। अमरैया चौक के पास खून से लथपथ शव मिला है। हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बिलासपुर में ई रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई, सिर पर पत्थर मारकर वारदात को अंजाम दिया गया। सवाल ये कि आखिर क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया और हत्या के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। और अब बात करेंगे राजनांदगांव की। बड़ी खबर आ रही है, एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। नाबालिग से पूछताछ हो रही है जिसने धमकी दी। नाबालिग से पूछताछ का सिलसिला अभी भी जारी है। धमकी देने वाला नाबालिग राजनांदगांव का ही रहने वाला है। नाबालिग के मोबाइल से भी कई सबूत जो है मिले हैं। मुंबई पुलिस की टीम राजनांदगांव पहुंच चुकी है। राजनांदगांव पुलिस के सहयोग से मुंबई पुलिस जांच कर रही है। नाबालिग को लेकर जांच करने वाली टीम मुंबई रवाना हो गई है। अंबिकापुर में 12वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। पानी में नशीला पदार्थ खिलाकर छात्रा को बेहोश किया गया। सहेलियों के साथ रावण दहन देखने गई थी छात्रा। दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या करने की भी कोशिश की गई। छात्रा को मरा हुआ समझकर झाड़ियों में छोड़कर आरोपी भाग गए। परिजनों ने एक परिचित छात्र पर आरोप लगाया है। पीड़िता गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। एक पीड़िता मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में इलाज करवा रही है। उसके संबंध में वहां पर जो पुलिस चौकी है उसको सूचना प्राप्त हुई और वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस बात से अवगत कराया गया है। थाना प्रभारी मणिपुर को वहां मेडिकल कॉलेज में पहुंच करके जो स्थिति है उसका जायजा लेकर के उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। जो भी वहाँ पे जिस तरीके के जांच में और बयान में बातें सामने आएंगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। कोंडागांव के मालगांव पंचायत में विकास परियोजना के नाम पर धांधली की खबर आई है। सरपंच ने सचिव पर आरोप लगाया है कि पंचायत सचिव ने विकास के नाम पर रकम निकासी की और काम भी नहीं करवाया। मामले का खुलासा सरपंच के मोबाइल में आए मैसेज से हुआ। पंचायत सचिव पर आरोप है कि सरपंच के डिजिटल साइन के जरिए फर्जी हस्ताक्षर किए और पंचायत के खाते से 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की राशि निकाल ली गई। ये दो तीन महीना हो गया है सचिव, अभी नया आके नया राशि गबन किया है। कितनी राशि गबन किया? 1,61,000 कुछ रुपया इतना राशि गबन किया है सर। और अब खबर धमतरी से है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में घायल डीआरजी जवान की मौत हो गई है। डीआरजी जवान नगरी से डोहला पारा अपने घर जा रहा था। इस दौरान किसी गाड़ी ने जवान को रौंद दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि युवक की 2021 में जवान में भर्ती हुई थी और डीआरजी में उसकी पहली पोस्टिंग थी।
कोंडागांव से खबर है, जहां जर्जर सड़क से लोग परेशान हो चुके हैं। शहर से लगे गांव तक की सड़क बदहाल हो चुकी है। उबड़ खाबड़ कच्ची सड़क के कारण लोग परेशान रहते हैं। सड़क बनाने के लिए लोगों ने कई बार प्रशासन से विनती की, लेकिन अब तक किसी ने नहीं सुनी। अंबिकापुर से खबर, यहां प्रशासन ने चंगाई सभा के आयोजन को रुकवाया है। हिंदू संगठनों ने चंगाई सभा के आड़ में धर्मांतरण का आरोप लगाया था। चंगाई सभा उदयपुर के सायर गांव में हो रही थी। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने आयोजकों पर कार्रवाई की मांग की थी। बलरामपुर में जैक लगाकर 2 मंजिला घर को 60 फीट पीछे शिफ्ट किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी का शहरों में काफी समय से इस्तेमाल हो रहा है। अब ये तकनीक गांव तक पहुंच चुकी है। दरअसल 2 मंजिला मकान सड़क के चौड़ीकरण में आ रहा था। पीडब्ल्यूडी ने सड़क निर्माण के लिए घर खाली करने के नोटिस दिए थे। 2 मंजिला घर को तोड़ने में काफी नुकसान हो जाता है, इसलिए मकान मालिक ने जैक लगाकर मकान पीछे खिसकाने का फैसला लिया है। रायपुर शहर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर लोग हड़ताल करते थे, लेकिन अब उसी जगह पर लोगों को तरह तरह के पकवान मिलेंगे। अब नगर निगम धरना स्थल पर सुंदर चौपाटी बना रहा है। ये चौपाटी पीपीपी मॉडल पर बनाई जा रही है। यहां पर शहर के ठेले खोमचे वालों को दुकानें दी जाएंगी। चौपाटी में 10 दुकानें बनाई जा रही हैं। गरियाबंद के फिंगेश्वर में आज राजशाही दशहरे का आयोजन होगा। हजारों लोग इसमें शामिल होंगे। बस्तर दशहरा के बाद ये प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा दशहरा कार्यक्रम है। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। बालाउद में